बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैलकुलस एंड मैथमेटिक्स लर्निंग। पिछले दो वीडियो पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 ईटा एमसीक्यूज ऑफ 2020 इंजीनियरिंग टेस्ट मैथमेटिक्स पोर्शन में मैंने पहले 15 एमसीक्यूज सॉल्व किए। पहले वीडियो में मैंने 10 एमसीक्यूज सॉल्व किए, फिर दूसरे में मैंने 15 एमसीक्यूज सॉल्व किए। मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आज के लेक्चर में मैं एमसीक्यूज नंबर 16 से लेकर एमसीक्यूज नंबर 20 तक सॉल्व करूंगा पर ईटा एमसीक्यूज ऑफ 2020 इंजीनियरिंग टेस्ट मैथमेटिक्स पोर्शन। तो चलिए बढ़ते हैं ईटा एमसीक्यूज ऑफ 2020 इंजीनियरिंग टेस्ट मैथमेटिक्स पोर्शन के पीके। एमसीक्यूज नंबर 16 ये कहते हैं कि ये कहता है कि द रैशनल फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय वाई प्लस एक्स, दिस इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री व्हाट। असल में हमने इसी फंक्शन का जो कि 2 डायमेंशनल फंक्शन है टर्म ऑफ वाई एंड एक्स, इसका हमने क्या निकालना है, डिग्री निकालना है कि इसी का डिग्री क्या होगा। होमोजेनियस फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसका डिग्री थ्रू आउट द फंक्शन क्या हो, सेम हो। तो अभी चलते हैं, डिग्री मालूम करते हैं, सोल्यूशन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। हमें फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स वाई दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डिवाइडेड विथ वाई प्लस एक्स। इसी को मैं इक्वेशन 1 का नाम देता हूँ, ये फंक्शन गिवन है, सही है। अब हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन का और डिग्री का जो डिफिनीशन है वो इस तरह है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन गिवन हो और वो डिफिनीशन ये है कि एफ ऑफ एक्स को लेमडा एक्स से रिप्लेस करें, वाई को लेमडा वाई से रिप्लेस करें और ये हमें दे लेमडा पावर एन एफ ऑफ एक्स वाई, सही है। गिवन फंक्शन में एक्स को लेमडा एक्स से रिप्लेस करें, वाई को लेमडा वाई से, और ये आपको दे लेमडा पावर एन इनटू ओरिजिनल फंक्शन। तो यहाँ पे लेमडा एक स्केलर नंबर है जो कि सिर्फ इसका जो पावर होगा n वो पॉजिटिव वैल्यूज ही लेगा, वो नेगेटिव वैल्यूज कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये n जो है ये हमारे पास डिग्री है और ये जस्ट पॉजिटिव वैल्यू लेगा अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन ऑफ होमोजेनियस फंक्शन आप डिग्री किताब में मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर सी इनकरेक्ट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -1 वो ठीक है, बोथ आर नेगेटिव वैल्यूज। हमें जस्ट पॉजिटिव वैल्यू चाहिए फॉर द डिग्री ऑफ होमोजेनियस गिवन फंक्शन। तो ये डिफिनीशन हो गया, इसको मैं 2 का नाम देता हूँ। अब एक बात याद रखें कि अगर गिवन फंक्शन में हम x को लेमडा x से रिप्लेस करें और y को लेमडा y से, दोनों साइड पे, यहाँ पे भी y को लेमडा y से और x को लेमडा x से डिवाइडेड विथ लेमडा y और प्लस लेमडा x हो। अब यहाँ से स्क्वायर रूट y स्क्वायर रूट लेमडा आप कॉमन करें तो यहाँ पे स्क्वायर रूट y बचता है और यहाँ पे स्क्वायर रूट x बचता है। डिवीजन में x लेमडा को कॉमन करे तो यहाँ पे y बचता है और अंदर x बचता है। तो यहाँ पे लेमडा की पावर क्या है, 1/2 है ना, स्क्वायर रूट है, यहाँ पे 1 है, तो ऊपर 1/2 है लेमडा का पावर, यहाँ पे 1 है। तो ये लेमडा जब इसका ये ऊपर जाएगा तो इसका पावर -1 हो जाएगा। तो 1/2 -1 से हमारे पास पावर आता है लेमडा पावर -1/2, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो अब इसी केस में हम दूसरे डिफिनीशन की तरफ जाने जाएंगे। दूसरा डिफिनीशन ये है कि लेमडा को सपोज करो आप कहोगे लेट लेमडा इज इक्वल टू 1/x हो, सही है। तो फंक्शन को इस तरह था हो जाएगा, ये फंक्शन डिफिनीशन है। डिफिनीशन में लेमडा को 1/x से रिप्लेस करें तो यहाँ पे 1/x इंटू एक्स से क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये बन जाएगा एफ ऑफ 1 इंटू दी लेमडा को क्या है 1/x सपोज करो तो ये बनेगा y/x हो, इज इक्वल टू राइट साइड पे भी लेमडा को क्या सपोज करो 1/x हो। सो 1/x पावर n इंटू एफ ऑफ एक्स वाई, सही है। तो यहाँ पे जब फंक्शन एन टर्म ऑफ लेमडा था तो राइट साइड पे भी हमारे पास लेमडा था। अब यहाँ पे जो कि लेमडा खत्म हो गया तो राइट साइड पे भी लेमडा खत्म हो गया, टर्म ऑफ एक्स वाई आ गया। ये तीसरा डिफिनीशन हो गया, दूसरा, सही है। दूसरा डिफिनीशन इक्वेशन नंबर 3 लेट सपोज दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय y प्लस एक्स। पहले हम पुटिंग करते हैं x को लेमडा x से, y को लेमडा y से रिप्लेस करते हैं। तो ये बनेगा एफ ऑफ लेमडा x लेमडा y और राइट साइड पे क्या हो जाएगा लेमडा y प्लस लेमडा x अंडर द रूट डिवाइड बाय लेमडा y प्लस लेमडा x। अब लेमडा को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। लेकिन पहले हम थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करते हैं। यहाँ से हमने जब सिंप्लीफिकेशन किया लेमडा स्क्वायर रूट लेमडा को कॉमन किया तो यहाँ पर स्क्वायर रूट लेमडा, यहाँ पे लेमडा, तो यहाँ पे लेमडा का पावर 1/2 है स्क्वायर रूट की वजह से, यहाँ पे 1 है, जब ऊपर जाएगा ये -1 बन जाएगा तो इससे आएगा लेमडा पावर -1/2। तो मतलब इस होल से क्या आएगा लेमडा पावर -1/2 यहाँ पे, सही है। और अंदर क्या बच जाएगा, अंदर
अंदर ये है स्क्वायर रूट वाई प्लस स्क्वायर रूट एक्स और वाई प्लस एक्स, ये असल में हमारा ओरिजिनल फंक्शन है, तो हम यहाँ पे ओरिजिनल फंक्शन लिखेंगे एफ ऑफ एक्स वाई, और यहाँ पे एफ ऑफ क्या हो जाएगा लेमडा एक्स और लेमडा वाई। सही है। अब ये सपोजिशन जो हमने किया था इसको यहाँ पे अप्लाई कर दे, क्योंकि अब यहाँ पर जो पावर आता है, जो डिग्री आता है वो -1/2 है, और हमने डिफिनीशन में कहा कि हमारा जो डिग्री होगा दी गिवन फंक्शन का वो नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा, जस्ट पर पॉजिटिव वैल्यू ये डिफिनीशन क्या है, डिफाइन है। तो यहाँ पर लेमडा को 1/x से रिप्लेस करेंगे तो ये बनेगा एफ ऑफ लेमडा को 1/x से रिप्लेस करें तो x के साथ कट जाएगा, 1 रह जाएगा। यहाँ पर लेमडा 1/x पुट करेंगे तो y/x बन जाएगा, और यहाँ पे लेमडा क्या पुट करेंगे 1/x, तो ये बनेगा 1/x रेस्ट टू द पावर -1/2 इंटू एफ ऑफ एक्स वाई। सही है। अब क्या होगा ये -1/2 1 पे भी ले लो तो ये बनेगा, या हम इस तरह कर सकते हैं, हमारे पास एक प्रॉपर्टी है इस तरह कि a/b का पावर अगर लेट सपोज -n हो तो ये किस तरह हो जाएगा, ये दोनों रिसिप्रोकेट हो जाएंगे और पॉजिटिव पावर जो है वो पॉजिटिव बन जाता है। ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। 1/x इसको रिसिप्रोकेट करने से पावर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, तो x ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएगा और पावर 1/2 बन जाएगा, और एफ ऑफ एक्स वाई, और यहाँ पे एफ ऑफ 1 और y/x। सही है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फंक्शन आ गया इसी फॉर्म में, एफ ऑफ 1 इंटू y/x इज इक्वल टू 1/x पावर n एफ ऑफ एक्स वाई। तो यहाँ पे x/1 का पावर क्या है 1/2 है, जो कि पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास असल में वही n है, वही डिग्री है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, 1/2 विल बी द रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ द गिवन rational function f of x y is equal to square root y plus square root x divided by y plus x. So B is the right option. अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट MCQs की जानिब, MCQ नंबर 17। MCQ नंबर 17 असल में न्यूमेरिकल एनालिसिस का जो चैप्टर है लास्ट वाला 11 है या 12 है मेरे ख्याल से, FSC पार्ट 2 मैथमेटिक्स में लास्ट चैप्टर से ही आया है। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आगे BS में आप इस पर एक मुकम्मल किताब है न्यूमेरिकल एनालिसिस पे। क्या कहते हैं MCQs, ये है कि द एक्यूरेसी ऑफ द अप्रॉक्सीमेशन इन द न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन कैन बी इम्प्रूव्ड बाय यूजिंग। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन पर भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है न्यूमेरिकल एनालिसिस BS में। क्या कहते हैं कि द एक्यूरेसी ऑफ अप्रॉक्सीमेशन इन न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन कैन बी इम्प्रूव्ड बाय यूजिंग रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रापेजॉइडल, पैराबोलिक आर्क। याद रखें कि हम किसी भी फंक्शन का जब उस पर हम डेफिनेट इंटीग्रल अप्लाई करते हैं तो इसका एरिया हम निकालते हैं एरिया अंडर द कर्व। तो इसमें रेक्टेंगल भी होता है, स्क्वायर भी इंक्लूड होता है, ट्रापेजॉइडल भी, पैराबोलिक आर्क। लेकिन याद रखें कि रेक्टेंगल का जो एरिया हम निकालते हैं अंडर द कर्व बाय यूजिंग द डेफिनेट इंटीग्रल वो एक्यूरेट नहीं होता। तो इसका जो एक्यूरेसी होता है वो रिजल्ट हमारे पास जो डेसिमल पॉइंट के बाद आता है वो एक्यूरेट नहीं होता। तो इसका मतलब ये दो ऑप्शन क्या है, दिस विल बी नेग्लिजिबल। अब इसके बाद ट्रापेजॉइड क्या होता है, ट्रापेजॉइडल एक हमारे पास रूल है, ट्रापेजॉइडल रूल, और ये किस तरह निकालते हैं। लेट सपोज अगर हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो और इंटीग्रल के लिमिट लेट सपोज x0 to xn हो, तो इसका फार्मूला होता है h/2 इंटू डी एफ ऑफ नॉट इनिशियल वैल्यू देन प्लस लास्ट वैल्यू एफ ऑफ n देन प्लस 2 टाइम ऑफ एफ ऑफ 1 2 3 एंड गोज टू एफ ऑफ n माइनस 1। ये फार्मूला होता है दी फॉर द ट्रापेजॉइडल रूल। सिम्पसन रूल के लिए कौन सा होता है, सिम्पसन रूल असल में पैराबोलिक आर्क को कहते हैं। सही है, सिम्पसन रूल। ये इसे सेम इंटीग्रल x0 to xn एफ ऑफ एक्स डी एक्स अगर हमारे पास कोई फंक्शन हो तो इसका फार्मूला होता है h/3 इंटू डी एफ ऑफ नॉट प्लस लास्ट वैल्यू एफ ऑफ n देन प्लस 4 टाइम ऑफ दी आड वैल्यू एफ ऑफ 1 3 एंड गोज ऑन एंड देन प्लस 2 टाइम ऑफ द e1 वैल्यू एफ ऑफ 2 एफ ऑफ 4 एंड गोज। सही है। तो ये फार्मूला होता है सिम्पसन रूल के लिए। याद रखें कि एक्यूरेसी ऑफ अप्रॉक्सीमेशन हमें बेटर रिजल्ट देगा अगर हम ट्रापेजॉइडल रूल यूज करें इंस्टेड ऑफ रेक्टेंगल। तो इसका मतलब ये है कि ट्रापेजॉइडल रूल क्या है, इसका एक्यूरेसी ग्रेटर है किस चीज से, रेक्टेंगल से। लेकिन ये बात भी याद रखें कि पैराबोलिक आर्क जिसको हम सिम्पसन रूल भी कहते हैं, उसका जो एक्यूरेसी होता है वो बेटर होता है देन ट्रापेजॉइडल रूल। तो पैराबोलिक आर्क का एक्यूरेसी किस चीज से ग्रेटर होता है, फ्रॉम दी ट्रापेजॉइडल रूल।
तो इन तीनों में कौन सा एक्यूरेट हो गया? पैराबोलिक आर्क सिम्पसन। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल को तो हमने ऑलरेडी नेगलेक्ट किया है, वो तो हमारे ऑप्शन में नहीं आएगा क्योंकि उसका एक्यूरेसी बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है। तो दो चीज़ें रह गई, एक ट्राइपोज़ाइडल रह गया और एक पैराबोलिक आर्क सिम्पसन रह गया। तो ट्राइपोज़ाइडल की एक्यूरेसी ग्रेटर है, सही है, लेकिन पैराबोलिक आर्क की ग्रेटर है ट्राइपोज़ाइडल से, मतलब इसका ग्रेटर है किस चीज़ से? ट्राइपोज़ाइडल से, दूसरी कंडीशन में। तो इसका मतलब सबसे जो हाईएस्ट एक्यूरेसी होगी वो किस चीज़ की होगी? पैराबोलिक आर्क की, यानी सिम्पसन रूल की। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, पैराबोलिक आर्क हो। दूसरी बात ये है कि ये जो सिम्पसन रूल है पैराबोलिक आर्क है, ये एप्लीकेबल होता है फॉर द इवन इंटरवल, सब इंटरवल n इज इक्वल टू 2, 4, 6 और 8 एंड गोज ऑन। और जो ट्राइपोज़ाइडल रूल है वो एप्लीकेबल है फॉर एनी इंटरवल n इज इक्वल टू पॉजिटिव 1, 2, 3 एंड गोज ऑन। ये दो बातें याद रखें। तो इसका मतलब यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो पैराबोलिक आर्क होगा, सिम्पसन रूल होगा, जिसमें हम प्रिस्मैडल रूल की बात करते हैं, n को ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 लेते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो पैराबोलिक आर्क होगा। इसका एक्यूरेसी जो है वो सबसे मैक्सिमम है और हाईएस्ट है। अभी बढ़ता है नेक्स्ट एमसीक्यूज की जानिब, एमसीक्यूज नंबर 18। तो ये एमसीक्यूज असल में स्ट्रेट पैरेलल लाइन से आया है, जो कि चैप्टर नंबर 6 है। आफ्टर द इंटीग्रेशन के चैप्टर के बाद ये चैप्टर है स्ट्रेट लाइन और पैरेलल लाइन और प्लेन के लिए, जो कि एपीएससी पार्ट 2 मैथमेटिक्स से रिलेवेंट है। क्या कहता है कि दी फाइंड द एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन x² + 2xy - y² इज इक्वल टू 0। तो सोल्यूशन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। पेयर ऑफ लाइंस है जिसका इक्वेशन गिवन है x² + 2xy then -y², दिस इज इक्वल टू 0। लेट सपोज इसको मैं क्या नाम देता हूँ? इक्वेशन 1 का। अब पेयर ऑफ लाइंस के लिए जो जनरल इक्वेशन है वो क्या है? तो जनरल इक्वेशन इस तरह है, ax² + 2hxy + by², दिस इज इक्वल टू 0। इसको मैं इक्वेशन 2 का नाम देता हूँ। अब कंपैरिजन करते हैं दोनों इक्वेशन का। यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट a है, तो मतलब a क्या हो गया? 1। इसके बाद xy का कोएफिशिएंट यहाँ पे 2h है और यहाँ पे xy का कोएफिशिएंट 2 है, तो इसका मतलब 2h विल बी इक्वल टू 2। फर्दर सिंप्लीफाइड इट विल गिव अस h इज इक्वल टू 1। इसके बाद यहाँ पे y² का कोएफिशिएंट -1 है, यहाँ पे y² का कोएफिशिएंट b है जनरल फॉर्म में, तो मतलब b किस चीज़ के बराबर हो गया? -1 के। अब फार्मूला लगाते हैं एंगल के लिए कि टेंजेंट थीटा बराबर होता है 2 × स्क्वायर रूट ऑफ h² - ab होल डिवाइडेड बाई a + b। ये फार्मूला है। अब बस जस्ट पुटिंग करके रिजल्ट निकालना है, थीटा निकालना है। सो टेंजेंट थीटा दिस इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ h²। h क्या है? 1 है, तो 1²। देन माइनस टाइम ऑफ ab, a1 b -1, सो 1 × -1 वल होल a + b। a1 है, b क्या है? -1, इसको ऐड किया। डिवीजन में क्या है? a + b है, तो इसको ऐड करेंगे, सो 1 - 1 हो जाएगा नीचे। ऊपर सिंप्लीफिकेशन करते हैं, सो 2 × 1² से 1 आएगा, माइनस × माइनस से प्लस आएगा और 1 × 1 से 1 आएगा, तो रिजल्ट क्या आएगा? जस्ट 2। तो इनसाइड अंडर रूट हमारे पास क्या रह जाएगा? √2। और यहाँ से 1 - 1 से 0 आएगा और यहाँ पे टेंजेंट थीटा। फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते हैं, सो टेंजेंट थीटा दिस शुड बी इक्वल टू, याद रखें कि समथिंग डिवाइडेड बाय द नंबर 0 ये हमें हमेशा अनडिपेंड रहता है, ये एग्जिस्ट ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि 0 को आप जिस नंबर में मल्टीप्लिकेशन दोगे उससे ये रिजल्ट नहीं आएगा, सही है। ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसमें हम 0 को मल्टीप्लाई दे और उससे ही आए, तो इसका मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करता। इसको हम इस तरह डिनोट करते हैं अनडिफाइंड से, सही है। अब टेंजेंट को राइट साइड पे शिफ्ट करें, तो थीटा क्या बनेगा? tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी या अनडिफाइंड। तो इससे क्या आएगा? थीटा इज इक्वल टू, टेंजेंट अनडिफाइंड कब होता है, मतलब रिजल्ट कब नहीं देता? ये तब रिजल्ट नहीं देता जब एंगल थीटा क्या होता है? π/2 या 90 डिग्री, 90 डिग्री और π/2। π/2 मतलब π/2 रेडियन। अगर पाई को आप 180 डिग्री पुट करोगे, सो 180 डिग्री बाई 2 से क्या आएगा? 90 डिग्री आएगा। लेकिन चूंकि हमारे पास 3 ऑप्शन रेडियन में है और 1 डिग्री में है, तो डिग्री में 0 डिग्री है और हमारे पास यहाँ पे क्या है? 90 डिग्री, तो मतलब ये तो इनकरेक्ट हो गया। अब
90 को अगर रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो इससे पाई बाई 2 आएगा। पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है, सो 180 डिग्री बाई 2 से क्या आएगा 90 डिग्री। तो मतलब पाई बाई 2 हमारे पास क्या है, दिस इज द एंगल इन रेडियन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा 18 में, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन पाई बाई 2। अभी समझते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 19 की तरफ। ये एमसीक्यूज नंबर 19 असल में कॉम्प्लेक्स नंबर एपीएससी पार्ट 1 मैथमेटिक्स न्यू कोर्स चैप्टर नंबर 5 से आया है। और ये चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर, इस पर इसके जितने भी एक्सरसाइज है मैंने एक क्वेश्चन ऑलरेडी अपने चैनल इसी चैनल पे क्या है अपलोड किया है, और साथ में एमसीक्यूज भी डिफरेंट टाइप ऑफ एमसीक्यूज 50 मिनट की वीडियो में क्या है एक्सप्लेन की है, तो वहाँ से आप इसको कन्फर्मली सीख सकते हैं। तो क्या है कि एमसीक्यूज कहता है व्हेन द कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अभी क्वाड्रेंट की बात आ गई तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट से हम ऑरिजिन प्लेन ड्रा करेंगे। तो ये x पॉजिटिव है, ये y नेगेटिव है, ये x नेगेटिव है और ये y पॉजिटिव है। बात ये है कि व्हेन द कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो याद रखें मैं सॉल्यूशन की तरफ बढ़ता हूँ। मैं जनरल एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूँ, लेट सपोज z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। तो z पर जब हम बार लेते हैं, इसी बार को हम क्या कहते हैं, कंजुगेट कहते हैं। तो ये लोग कहते हैं कि कंजुगेट जो है z कंजुगेट वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, थर्ड में। सो ये थर्ड क्वाड्रेंट है, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट एंड दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज अ फोर्थ क्वाड्रेंट। कि थर्ड क्वाड्रेंट में कंजुगेट लाई करता है z कंजुगेट, बार का मतलब कंजुगेट। सो z कंजुगेट इसी में क्या होगा, मैंने बताया कि z x और आयोटा y होता है, मतलब रियल पार्ट प्लस दी इमेजनरी पार्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ रियल पार्ट इमेजनरी पार्ट हमें क्या हमारे पास क्या होता है, दिस इज दी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो यहाँ पर x हमारे पास रियल पार्ट होगा जो कि नेगेटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो माइनस x। तो x क्या हो जाएगा माइनस x, और y भी नेगेटिव है, तो मतलब जो इमेजनरी पार्ट है जिसके साथ आयोटा है वो भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो माइनस आयोटा y। तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज कंजुगेट। z कंजुगेट क्या है, माइनस x माइनस आयोटा y। तो ये लोग कहते हैं कि देन द कॉम्प्लेक्स नंबर विल लाइज इन विच क्वाड्रेंट। ये तो कंजुगेट है, तो इसका जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा z वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, असल में हमारा रिक्वायर्ड और गोल यही है। तो याद रखें ये z कंजुगेट है, सही है। जब हम इस पर दोबारा कंजुगेट लेंगे, z कंजुगेट है, इस पर दोबारा कंजुगेट लो, यहाँ पे भी ले लो, राइट साइड पे भी कंजुगेट ले लो, राइट साइड पे भी कंजुगेट और इसी साइड पे कंजुगेट। z का अपना कंजुगेट तो था, उस पर दूसरा कंजुगेट लिया। तो याद रखें कि प्रॉपर्टी के मुताबिक z पर हम जब दो बार कंजुगेट लेते हैं ये हमें ओरिजिनल नंबर z ही देता है। ये प्रॉपर्टी है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, z डबल कंजुगेट हमारे पास ये देगा z, हमें क्या देगा z, और z क्या हो जाएगा कंजुगेट में। याद रखें कि जो रियल पार्ट होता है ये चेंज नहीं होता, ये नीचे आ जाता है, माइनस x नीचे आ जाता है, सही है। और जो इमेजिनरी पार्ट होता है इसका साइन चेंज हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस आयोटा y, सही है, क्या हो जाएगा प्लस आयोटा y। तो ये क्या हो गया, दिस इज द रिक्वायर्ड z डबल कंजुगेट आर द कॉम्प्लेक्स नंबर z माइनस x प्लस आयोटा y। तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, ये माइनस है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में x लाइक नेगेटिव लाइक करता है थर्ड में, और y पॉजिटिव है, तो y जस्ट सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो x नेगेटिव y पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर z है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, क्वाड्रेंट नंबर 2। आज की वीडियो के लास्ट एमसीक्यूज और एमसीक्यूज नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं, जो आज की वीडियो का 5th एमसीक्यूज है। ये एमसीक्यूज असल में चैप्टर नंबर 3 वेक्टर से आया है, एपीएससी पार्ट 1 मैथमेटिक्स न्यू कोर्स से। क्या कहता है कि दी प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ए ऑन इटसेल्फ विल बी। तो इसी का साफ साफ मतलब ये है कि लेट सपोज जनरल एग्जांपल में लेता हूँ, मुझे अपने आप पर मेरा प्रोजेक्शन क्या होगा, साया क्या होगा। प्रोजेक्शन का मतलब शेडो साया, तो मैं खुद ही होऊंगा। तो मतलब अगर मैं एक लेट सपोज जनरल वेक्टर ए सपोज करूँ, जिस तरह इन्होंने बताया कि प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ए ऑन इटसेल्फ, ए का अपने आप पर प्रोजेक्शन क्या होगा, स्टेटमेंट का मतलब ये है, तो ए ही होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ए बनेगा। ये तो मैंने जनरल बता दिया। अभी मैं एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ता हूँ, सोल्यूशन की तरफ। Let's suppose this is a vector AB represented by AB, and let's suppose this is another vector represented by AC, let's suppose, सही है। अब ये वेक्टर और ये वेक्टर, ये लोग बता रहे हैं कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, A है, इसका भी A है और
इसका भी सही है, तो इसका भी ए मैग्नीट्यूड है। अब बात यह है कि लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करता हूँ, हिडन लाइन, सही है। तो ये कौन सा, ये एक ट्राइंगल बन गया, और कौन सा ट्राइंगल, राइट एंगल, क्योंकि यहाँ पर एंगल क्या है 90 डिग्री है। और ये यहाँ पे लेट्स सपोज एंगल क्या बना रहा है, लेट्स सपोज थीटा बना रहा है। अब ये एक पॉइंट हो गया इसी मिड ऑफ दिस वेक्टर पे, तो इसको लेट्स सपोज मैं पॉइंट डी का नाम देता हूँ। तो इसी वेक्टर प्रोजेक्शन मालूम करना है, असल में इसी वेक्टर ए का अपने आप पे, ए पे क्या करना है, प्रोजेक्शन मालूम करना है। तो ये अगर ए होगा तो इसका साया किधर होगा, इधर ही होगा, तो इसका मतलब ये प्रोजेक्शन होगा। ए डी हमने असल में क्या करना है, मालूम करना है, ए डी। तो अब यहाँ पे मैं cos थीटा अप्लाई करता हूँ, कौन सा, कोसाइन cos थीटा, क्योंकि ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट ट्राइंगल पे हम ट्राइग्नोमेट्रिक एंगल्स अप्लाई करते हैं, याद रखें। तो cos थीटा किस चीज़ के बराबर होता है, बेस के बराबर होता है। बेस इसी केस में इसी ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ए डी बी इन ट्राइंगल ए डी बी। ए डी बी क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर एंगल किस चीज़ पे बन रहा है, डी पे बन रहा है, राइट एंगल, सही है। अब बात इस तरह है कि cos थीटा किस चीज़ के बराबर होता है, बेस यहाँ पे ए डी है, बुनियाद ए डी, और डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस को जो अपोजिट साइड होता है वो हमारे पास क्या होता है, दैट इज द हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे लॉन्गेस्ट साइड होता है, जो कि क्या है, ए बी है, ए बी है, सही है। और इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है, सही है, ये ए है, ए मैग्नीट्यूड। अब हमने ए डी निकालना है, ये असल में हमारा प्रोजेक्शन है, हमने प्रोजेक्शन मालूम करना है, प्रोजेक्शन, सही है। तो ए बी को राइट साइड लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करो तो क्या बनेगा, ए डी इज इक्वल टू cos थीटा एंड मल्टीप्लाई ए बी, सही है। अब याद रखें कि cos थीटा किस चीज़ के बराबर होता है, दो वेक्टर के दरमियान, ये बराबर होता है ए डॉट बी ओवर ए मैग्नीट्यूड एंड बी मैग्नीट्यूड। अब ये दोनों वेक्टर तो सेम है ना, तो ये क्या बनेगा, बी बी ए होगा, और ए तो खुद ए ही है, तो बी बी ए होगा। यहाँ पर बी मैग्नीट्यूड ए अपनी जगह पे और बी की जगह हम ए पुट करते हैं, सही है। तो इस तरह हो गया। तो cos थीटा की जगह मैं ये पुट करता हूँ, ए डॉट ए डिवाइडेड बाय दी मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू दी ए बी क्या है, ए बी का मैग्नीट्यूड बी क्या है, ए है, सही है, ए है। तो ये ए इसी ए के साथ कैंसिल, मेरे पास रह गया ए डॉट ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब ए डॉट ए किस तरह निकालते हैं, याद रखें ये फार्मूला भी हमें पता है कि दी डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर लेट्स सपोज ए डॉट बी, ये बराबर होता है दी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड cos ऑफ थीटा के बराबर होता है। अब दो वेक्टर चूंकि सेम है तो यहाँ पर हम बी को क्या करेंगे, ए से रिप्लेस करेंगे। सो ए डॉट ए दिस विल बी ए मैग्नीट्यूड, बी को भी ए पुट करो ए मैग्नीट्यूड। और दूसरी बात ये है क्योंकि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे पर क्या साया बनाएगा, तो यहाँ पर चूंकि वेक्टर सेम है तो जाहिर सी बात है ये दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे। तो जब दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, या तो 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री। तो इनका जो डायरेक्शन है वो सेम है, तो डायरेक्शन सेम है, इसी वजह से इसका यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 0 होगा। अगर ये वेक्टर इस तरह होता, ये इस तरह होता अपोजिट डायरेक्शन में, तो फिर एंगल क्या होता, फिर 180 डिग्री होता। क्यों, क्योंकि 180 डिग्री पे cos हमें नेगेटिव देता है, तो मतलब इसका डायरेक्शन अपोजिट होगा, इसी वजह से ही नेगेटिव देता है। और इन दोनों का डायरेक्शन चूंकि यहाँ पे सेम है तो इसी वजह से एंगल क्या हम सपोज करेंगे, 0 सपोज करेंगे, 180 सपोज नहीं करेंगे। तो इसी वजह से 0 डिग्री पे cos क्या होता है, 1 होता है। तो हम यहाँ पे cos 0 लेंगे, cos 0 cos ऑफ 0 डिग्री। तो cos 0 डिग्री 1 के बराबर होता है, तो ए डॉट ए किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, ए मैग्नीट्यूड से ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर आ जाएगा, यह 1 के बराबर है, सही है। अब ए डॉट ए यहाँ पे पुट करते हैं, तो ए डॉट ए किस चीज़ के बराबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, और डिवीजन में मैग्नीट्यूड ए है। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ ए का पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो इससे रिजल्ट क्या आ जाएगा, ए मैग्नीट्यूड 2, ये ए मैग्नीट्यूड का पावर 1 है, जब ऊपर जाएगा ए मैग्नीट्यूड पावर -1, बेस सेम मल्टीप्लिकेशन है तो क्या बनेगा, ए पावर 2 - 1, जिससे क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो इसका मतलब है हमारे पास जो प्रोजेक्शन है ए डी है वो क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो ये हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया, ग्राफिकली भी, एक्सप्लेनेशन से भी, और जनरल भी मैंने इसको आपको एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर ई, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। सो प्रोजेक्शन ऑफ
एनी वेक्टर ऑन इटसेल्फ विल बी इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड। तो इसी के साथ मैं ये लेक्चर ख़त्म करना चाहता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर 5 या 10 MCQ सॉल्व करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।